अजय शर्मा भी करेंगे वो कोशिश, बिकॉज मनोज उनको शायद साथ देने के मूड में लग रहे हैं तो है। और हमारी बैटिंग लाइन वैसे अच्छी है, 5-6 नंबर तक की बैटिंग लाइन, वी हैव गुड प्लेयर्स, तो अभी भी उम्मीदें अच्छी हैं क्योंकि स्कोर रन रेट ठीक है। लेकिन अगर इससे ड्रॉप हुए तो हाँ रिस्क हो सकता है, बिकॉज वी लॉस्ट 1 विकेट। तो कई बार ऐसे मौकों में जब रन पीछे के होते हैं खिलाड़ी, ओह हवा में ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, और एक और मौका, और बहुत बढ़िया कैच। तो आपने अब मनोज जी की तारीफ की तो ये कमेंटेटर्स गर्ल्स साहब का दूसरा फुल टॉस। तो उदय आए हैं बल्लेबाजी करने, उदय तिवारी, और इसी के बीच हमें अफसोस है कि रवि किशन जिनके साथ बात करने में मजा आ रहा था हमें, उन्हें अब पैड पहनने जाना पड़ेगा। तो रवि भाई जी अतुल बाबू बस दुआ करिए कि हम लोग पहली मैच है सीसीएल की, इसमें लाज रखें ताकि टीम का मॉरल हमारा स्ट्रांग रहे आगे भी। बढ़िया मैच जाए, करीबी लेके जाएं जरा, बस करीब ले जाए। हार जीत तो बात की बात है। हाथ की वीर मराठा टीम अच्छी है और बड़ा मौका मिलेगा अभी। थैंक यू, तो शुक्रिया आप यहाँ आए। I'll see you again. Thank you. नया ओवर शुरू किया सुधीर ने, और ये बहुत ही शानदार शॉट लगता था, लेकिन बहुत ही अच्छी कैच, लॉन्ग ऑन से वाइड भागते हुए। तो अब कुछ संकट के बादल मंडराते हुए भोजपुरी दबंग्स की टीम के ऊपर आदित्य ओझा आए हैं नंबर 5 पे। मुसीबतों का पहाड़ उनके सामने है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो भी बढ़ता हुआ लगभग 15 के करीब पहुंच चुका है, और अगेंस्ट द लाइन ऑफ द डिलीवरी शॉट लगाने की कोशिश। हालांकि ऐसा पहले बल्लेबाजों ने भी करके 6 रन लगाए हैं, पर बैट भी थोड़ा स्लाइस हो गया, और अभी आए थे तो वो रिदम मोमेंटम नहीं रहा कि शॉट में वो पावर आ सके। और दूसरी बात तो ये है अतुल, इनके पास और कोई चारा नहीं है दबंग्स के पास, क्योंकि 241 अगर बनाना है जीत के लिए तो हर गेंद पर एक लगभग बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा। बिल्कुल, यही तो ब्यूटी है T20 की कि आपके पास समय नहीं है सेट होने का, और अगर आपने सेट होने के लिए 5 गेंदें भी ले ली तो टीम तो फिर पीछे पीछे लग जाएगी। तो ये भी चीजें सारी कप्तान नोट करता है कि इसकी क्या एबिलिटी है, क्या एटीट्यूड है, क्या वो अपने लिए खेलता है। इसीलिए सबको अपनी जगह का आश्वासन होना बहुत जरूरी है टीम में। ये दिक्कत रही है भारतीय टीम में वनडे के लिए बहुत दिनों तक कि लोग अपने 30-40 रन बना के अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते थे, टीम को जिताने के लिए नहीं खेलते थे। और ये पिछले 10 सालों में सौरव के बाद धोनी ने ये बदलाव लाया कि एश्योरेंस दिए कि आपकी टीम में जगह है पर आप टीम के लिए खेलो। बहुत बड़ी अपील, सुदीप स्टंप के पीछे से भागे, बॉलर ने थोड़ा लेट रिएक्ट किया, अब बल्लेबाज शायद उनसे कह रहे हैं कि भाई क्या बात है यार, इतना हल्ला गल्ला क्यों। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है सुदीप छोड़ते भी नहीं है, बस उन्हें लगना चाहिए कि बस उनके हाथ में आए। ओह ओह, इसीलिए तो इतना जबरदस्त एक्टर है। आज शायद दिन भर जो हमने खेल देखा है, शायद पहली बार फ्रंट फुट फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलते हुए बीट हुआ है बल्लेबाज। तो थोड़ा सा पेस अब धीमा होता हुआ गेम का। 9 ओवर निकल गए हैं, 71 पे 3। इकहत्तर पर 3 स्कोर, और जीत के लिए अभी भी 170 रन चाहिए। कहां से आएंगे ये रन्स। छोटी गेंद कट किया है उसे शर्मा ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक बात तो जाहिर है अतुल के कर्नाटका की टीम में ना सिर्फ अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन सोच भी जो है, ऐसे लगता है कि कुछ मेहनत की है, प्लान किया है, स्ट्रेटेजी है। देखिए, मैं इनको पहले सीजन से देख रहा हूँ, यही खिलाड़ी मैच्योर होते होते एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है और बड़े जज्बे के साथ खेलते हैं, और कई बार लगता है कि शायद कई बार कुछ ज्यादा ही जज्बा दिखा रहे हैं।
बाकी टीमों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि ये तो उनके फन के लिए क्रिकेट है, पर इतनी सीरियसली लेते हैं तो उसका नतीजा भी है कि अब लगातार 2 बार जीत चुके हैं और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तैयारी में आए हैं। तो बाकी टीमों के लिए बड़ी मुसीबत रहेगी। और देखिए वंडरफुल कीपिंग, बहुत बढ़िया कीपिंग, 4 रन रोक लिए टीम के लिए, कोई पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था। छोटे से रन ऑफ से काफी तेज डालते हैं राव, और सुदीप जो है बिल्कुल अप टू द स्टंप्स खड़े हुए हैं। अच्छा स्ट्रोक, 6 रन, बहुत ही शानदार ऑफ ड्राइव। तो चलिए कुछ तो चीयर करने के लिए हुआ है, काफी देर बाद एक स्ट्रोक मिडल में लगा है, तो शायद इसी से शुरुआत हो। और ऐसी गेंदबाज है इस पिच पे, अगर आप ने विद द फ्लो और लाइन में रखते हुए आप अगर मारा और आप कनेक्ट कर गए तो 6 रन तो मिल जाएंगे आपको। हमने बात की थी क्रिस हैरिस की, उसी दौर में रॉड लेथम, नेथन एस्टल और एक आधे ऐसे ही सिमिलर 3-4 बॉलर उन्होंने निकाले थे और काफी सफलता मिली थी उन्हें। पर धीरे धीरे लोगों ने पढ़ लिया फिर, और बड़े बैट होते चले गए और तगड़े बल्लेबाज होते चले गए और फिर ग्राउंड पार होते चले गए। तो आस्किंग रन रेट अब बढ़ता हुआ, 160 रन चाहिए 63 गेंदों में, बहुत कठिन ये इक्वेशन है। दूसरे रन के लिए भागे और डायरेक्ट हिट होता तो शायद नॉन स्ट्राइकर फंस सकते थे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। ओझा है स्ट्राइकर, शर्मा जो नंबर 3 पे आया वो वैसे तो नॉन स्ट्राइकर होना चाहिए क्योंकि, लेकिन थोड़े से इंजर्ड है, तो रिजर्व या सब्स्टिट्यूट रनर उन्होंने रखा है अपने लिए। बहुत अच्छी कीपिंग वाइड और बहुत बढ़िया एंटीसिपेशन, बहुत बढ़िया इनकी विकेट कीपिंग की, और बढ़िया पूरी तरह से जिरे बख्तर से लैस हैं इस समय। ओह बहुत मुश्किल रहता है जब टांग के पीछे से बॉल निकल के आती है, उसे गैदर करना। अपने आप से नाराज रहा और होना भी चाहिए, क्योंकि काफी वाइड फेंकी उन्होंने लेग स्टंप के गेंद को, और फिर एक बार फिर से, तो शायद यहां पर 2 रन मिल सकते हैं अगर वाइड का इशारा हो तो। जी हाँ, कुछ प्लान नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि लगातार सुदीप जो है बिल्कुल पोजीशन में है लेग साइड पे कलेक्ट करने के लिए। देखिए अगर मुकाबला किया जाए दोनों टीमों का, तो इस समय कर्नाटका बुलडोजर्स का स्कोर था 118, तो धीरे धीरे अब ये पिछड़ से चले जाएंगे, जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। या तो आके कोई बीच में कैमियो खेले कि इनको बिल्कुल जो चेज है उसमें रहे टीम, क्योंकि बहुत बड़ा गैप फिर भरना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी को अच्छा खेल ले। और मौका था, अच्छी कोशिश, पॉइंट थोड़े से डीप थे, पॉइंट पर सर्कल के बाहर खड़े हुए थे और बॉल वहां पर उनके ऊपर डिप की, डाइव लगाया लेकिन पकड़ नहीं पाए। अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा ट्राई। मुश्किल रहता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस ना करें ऐसी आगे गिरने वाली बॉलों का, तो बहुत मुश्किल है। फिर से करीबी मामला। चलिए 2 अच्छी गेंदें, उसके साथ 10वां ओवर समाप्त किया। 87 पे 3 है भोजपुरी दबंग्स। Yes.